नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात हृदय की है, बात भावों की है। मेरे प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस परमात्मा की हम चर्चा करते हैं वो ऊपर वाला नहीं, वो हमारे अंदर वाला भी है। हर छोटी सी बात ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। जो ऊपर वाला है वही भीतर वाला भी है, वही अंदर वाला भी है। अंदर झांकना नहीं आता है और बाहर चारों ओर दृष्टि फैला रहे हैं। बाहर घूमकर कहते हैं कि कहां है वो परमात्मा, कहां है वो, कहां है वो, कहां है ईश्वर। और ईश्वर है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता है? ये चर्चा हर व्यक्ति करता है, पर वो तो अंदर है, वो तो भीतर में है। बनाने वाले ने अपना एक चमत्कार किया कि चराचर जगत को बनाकर वो मनुष्य के भीतर में आकर विराजमान हो, क्योंकि मनुष्य सब जगह खोजता है, अपने भीतर नहीं खोजता है। जब तक आप भीतर नहीं जाओगे, अंदर नहीं झांकोगे, वो नहीं दिखेगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए गुरु महाराज जी की शरणागत रहते हुए वो ज्ञान जो अनुभव का विषय, उस ज्ञान के माध्यम से भीतर झांको। और जब भीतर झांकना आ जाएगा तो विश्वास करिएगा वो परमात्मा, वो परमेश्वर का अनुभव आपको मिलेगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सदगुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 17 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास की 2 प्रविष्टि, संवत 1947 कार्तिक 26, तदनुसार सोमवार 17 नवंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी, तिथि का समाप्ति काल 18 नवंबर सुबह 7:12। सूर्यकालीन योग प्रीति योग, योग का समाप्ति काल सुबह 7:23। अगला योग आयुष्मान योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 5:58। अगला कर्ण वनिज कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 18 नवंबर सुबह 5:01। यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव तुला राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव शुक्रदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सदगुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है और ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:26 से लेकर सुबह 10:46 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 2:46 से लेकर शाम 4:06 तक, अमृत का चौघड़िया शाम 4:06 से लेकर शाम 5:27 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का टीका जरूर लगाइएगा।
आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 17 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 17 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 17 नवंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आज के दिन अपने घर के पूजा स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में शुद्ध आसन बिछाकर चौमुखा घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात गजेंद्र मोक्ष स्रोत के 11 पाठ करें। साथ ही शनि पत्नी नाम स्तुति का 108 बार जप करें। जप के उपरांत श्रद्धा अनुसार यह 8.25 किलो तेल में अपना मुंह देके तत्पश्चात ये तेल शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दे और उड़द किसी भी गौशाला में दान कर दे। यह उपाय हर शनिवार को करें, साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। नौकरी आदि में उन्नति होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपके साथ होगा। विशेष कार्य व वार्ता में सफलता प्राप्त करेंगे। नवीन कार्य संबंधी योजना से धन लाभ व साधन भी बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में, व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिलेगी। नवीन व्यवसाय की योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हल्का जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। महत्वपूर्ण कार्य में विलंब होना संभव नजर आ रहा है। अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। लेन देन के कार्य में सावधानी बरतें। वाणी की मधुरता से कार्य संपन्न करने का प्रयास करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में आ रही बाधाओं व परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल, स्वेच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुनने का मौका आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। क्या करें? वार्ता आदि से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें? कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, दूध, मिश्री या सफेद पुष्प शिव मंदिर में रखना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। नए प्रस्ताव विचारणीय होंगे। मनोनुकूल कार्य संपन्न नहीं होंगे। धन संबंधी चिंता मानसिक तनाव को बढ़ाएगी। भूमि वाहन आदि का सौदा ना करे तो बेहतर होगा। घर परिवार में तकरार होना भी संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पारिवारिक समस्या व उलझने बढ़ेंगे। अपनों का सहयोग आपके साथ नहीं होगा। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरते तथा व्यय पर नियंत्रण रखे। क्या करें? पारिवारिक अनुकूलता को बनाए रखे। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार रेवड़ी का दान मंदिर में देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, लगन, जन्म कुंडली का पहला भाव, पहला खाना, पहला बॉक्स, ये आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहुदेव लगन में विराजमान है, उस व्यक्ति का जीवन रहस्यमय होगा और वो व्यक्ति अपने मान सम्मान, अपने यश कीर्ति, अपने व्यक्तित्व, अपनी छवि को लेकर सदा चिंतित रहेगा, उथल पुथल में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु है, तो वो अपने शत्रुओं को लेकर, विशेषकर छुपे हुए गुप्त शत्रुओं को लेकर सदा चौकन्ना रहेगा। और जातक की जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में नवम भाव में राहु विराजमान है, तो व्यक्ति सदा विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा की ओर आकर्षित होगा।
और ऐसे व्यक्ति को विदेशी ज्ञान को लेकर बहुत तीव्र जिज्ञासा रहेगी। और है राहु 11वें भाव में, तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि वैभव धन का अच्छा उपयोग करेगा और समाज में प्रतिष्ठित रहेगा। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। ये नुस्खे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, लेकिन मेरे पास ऋषियों का प्रसाद है जो बड़ा ही लाभकारी है। तब भी सदा निवेदन रहता है कि शकन उपनयन का अधिकार सदा आपके पास सुरक्षित है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। आज जो नुस्खा लेके आया हूं वो हर परिवार के लिए, घर के प्रत्येक परिवार के लिए, जनमानस के लिए ये नुस्खा बहुत उपयोगी है और लाभकारी है। क्योंकि खान पान, वेदर चेंजिंग, आज का जिस तरह का वातावरण है, हर घर का दूसरा व्यक्ति खांसी, जुकाम, नजला की शिकायत से परेशान है। यदि आपको नजला और जुकाम है और संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी दवा काम नहीं कर रही है, इलाज कराकर आप परेशान हो गए हैं, फिर भी नजला और जुकाम में आराम नहीं मिल रहा है और कई बार ठीक हो जाता है लेकिन दोबारा वापस हो जाता है। नजला और जुकाम में सबसे पहले नाक बहनी शुरू होती है, नाक से पानी आता, नाक बंद हो जाता और ज्यादा छींकें आती है। आज जो मैं आपको घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, ये नुस्खा बड़ा रामबाण है। बस इसको जीवन में इस्तेमाल करने की जरूरत है। यदि आपने इस नुस्खे को अपना दिया तो नजला और जुकाम जड़ से समाप्त हो जाएगा। करना क्या है? 1 गिलास गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें आधा गिलास पानी मिलाना है। दूध की पतीली जिसमें दूध गर्म करते हैं, उसमें 1 गिलास गाय का दूध, आधा गिलास पानी, 11 दाना काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची उसमें डाल करके इस दूध को पकाना है। तो जो उसमें पानी डाला है वो पकाते पकाते पूरा पानी समाप्त हो जाए, 1 या पौन गिलास दूध बचे। अब उसमें हल्का मीठा, चीनी नहीं डालनी, मिश्री डालकर सोते समय इसको सिप सिप करके पीना है। ज्यादा नहीं, हफ्ते भर लीजिएगा और 2 हफ्ता ले लेते हैं तो जीवन में नजला और जुकाम आपको नहीं होगा। नुस्खा बड़ा कारगर है, बहुत से लोगों को बताया, उसको लाभ मिला है। आपसे कहता हूं अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने पारिवारिक सदस्यों को, अपने आसपास के लोगों को यह नुस्खा शेयर जरूर करें कि उनका भला हो, उनके काम आए। और नुस्खा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओम नमो नारायण। करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल अनुकूल है और भाग्य आपके साथ रहेगा। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, धन की प्राप्ति होगी, उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग आज आपके साथ होगा। चराचर संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए IIT, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस, मास कम्युनिकेशन, इस विषय में या इस फील्ड में जो भी विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए सफलता के अच्छे संकेत है। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्या ना करें? स्वार्थ व अहंकारवश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। कर्क राशि वालों, अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक लगाएं, लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है, उतावलापन से कार्य ना करे तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी रहेगी, परंतु धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। व्यर्थ के संबंध व वार्ता से धन व समय का अपव्यय हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा के परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी। क्या करें? मित्रों के साथ संबंध सुधारें, क्या ना करें? अर्थव्यवस्था में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। सिंह राशि वालों, हर रोज ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता आपके साथ होगी। सम्मानित व्यक्ति से मित्रता बढ़ेगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। रुके हुए सभी कार्य बनेंगे और धन का लाभ भी आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए देश से बाहर जाकर पढ़ने का समय पूरा हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं, सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार व निजी कुटुंब का अच्छा सहयोग आपके साथ होगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य संपन्न करें, क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल।
आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में रखकर आ जाने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है। कुछ शरारती लोग आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। व्यवसायिक कार्यों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखें तथा बुजुर्गों के मशवरे पर ध्यान अवश्य दें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्थान परिवर्तन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में भी व्यर्थ के मनमुटाव व उलझन संभव है। धन संबंधी समस्या विशेष रूप से मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित करें और क्या ना करें, आलस्य व निष्क्रियता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। गाय को चारा देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह स्थिति शुभ है, अतः कारोबारी स्थिति में परिवर्तन होगा तथा मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद व खुशहाल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी को लेकर अच्छे लाभ व सुकून के अवसर मिलेंगे। मनोबल मजबूत होगा। कैरियर में सुदृढ़ता आएगी। व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। कंपटीशन स्किल आपकी मजबूत होगी। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? व्यावसायिक समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। रेवड़ी पताशे बहते जल में प्रवाह करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है। भाग्य आपका साथ देगा। व्यवसाय व नौकरी आदि में उन्नति होगी। देश विदेश से नई व्यवसाय की योजना भी बनेगी। ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा और प्रियजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनावश्यक विघ्न परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकार से लाभ भी होगा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कारोबारी यात्राएं भी आपकी अच्छी रहेंगी। क्या करें? कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहे और क्या ना करें? व्यर्थ की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। 6 तंद वाला पीला धागा 27 बार पीपल के तने में लपेटना लाभप्रद साबित होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि में हर रोज की तरह आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से नौकरी पेशा भाइयों ने मुझसे सवाल किया कि दाती महाराज, एक नौकरी में 10 साल हो गए हैं, एक ही जगह पर काम कर रहा हूं, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्या करूं? और नौकरी में परेशानी बहुत है, कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये उपाय प्रत्येक मंगलवार को करना, और करना कब है? ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच। नहा धोकर के पूजा करके ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के चरणों में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाई और एक मीठा पान का बीड़ा अपने हाथ में लीजिए। हनुमान जी का ध्यान करिए। ओम हम पवनननाय स्वाहा, इस मंत्र का 27 बार जाप करके ये पान का मीठा बीड़ा हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। 40 मंगलवार करके देखिएगा। 11वें मंगलवार, 12वें मंगलवार में कुछ न कुछ शुभ संकेत जरूर मिलेगा। ये अद्भुत नुस्खा है, कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। कार्य स्थिति सामान्य बनी रहेगी। इच्छित धन लाभ की पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेखन व प्रकाशन आदि के कार्यों में अवश्य सफल हो जाएंगे। संतान संबंधी शुभ परिणाम से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मन प्रफुल्लित व प्रसन्नचित रहेगा। निर्णय क्षमता अच्छी होगी। शिक्षा, कामकाज, कारोबार, नौकरी सभी क्षेत्रों में अच्छे और बेहतर लाभ के संकेत मिल रहे हैं। क्या करें? अर्थव्यवस्था को संतुलित करना आवश्यक होगा और क्या ना करें? अपने कार्य में दूसरों को दखल अंदाजी ना करने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। कुष्ठ रोगियों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है तथा लाभ मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। कार्य सिद्धि की चिंता बढ़ेगी। कर्मचारी वर्ग से वाद विवाद संभव है। आत्मविश्वास में कमी आएगी और यात्रा भी कष्ट दे सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कानूनी विवादों से दूर रहे। संभव हो तो यात्रा ना करें। कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी। मानसिक अभिलाषाएं पूरी नहीं होगी। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करने का निर्णय ले और क्या ना करें?
सरकारी तंत्र को उपेक्षित ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग डार्क शेड्स। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्री शनिदेव जी का तेलाभिषेक करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, इच्छित कार्य बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सद्भावना बनी रहेगी। जिम्मेदारी का निर्वाह करने में सफल होंगे। नौकरी आदि के क्षेत्र में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी में एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में अच्छे परिणाम लेकर आ पाएंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। थोड़ी सी मेहनत, परिश्रम व पुरुषार्थ आपके दारिद्र्य को दूर कर सकती है। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? मनोरंजन व सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का ग्रे कलर। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। हर रोज किसी भी धर्म स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए
मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।